तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली नकी और आज हम आए हैं यहाँ पे एक न्यू टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग एंड एटसेट्रा। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हम किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं या किस तरह से हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स हम मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर हमें मीन्स के कोई ऐसा काम बताएं, लाइक टाइपिंग का काम बताएं, कोई कॉपी पेस्ट का काम बताएं कि जिसके ज़रिए मैं ज़्यादा इजीली अर्निंग कर सकूं, पैसे कमा सकूं। तो ये सबसे एक बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है या एक बहुत ही बेहतरीन काम है कि मीन्स आप किसी और के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि अपने लिए काम करो एंड अपने लिए आर्टिकल लिखो, अपने लिए जो है वो कॉपी पेस्ट का काम करो। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम ब्लॉगिंग की मदद से अर्निंग कर सकते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं ब्लॉगिंग हम करेंगे किस चीज़ पे। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए बेसिकली हमें एक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास www.google ब्लॉगर मौजूद है। गूगल ब्लॉगर गूगल वालों का एक टूल है, ठीक है, जो कि हमें फ्री ब्लॉगिंग प्रोवाइड करता है और ये 100% फ्री होता है। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि या तो फिर हम अपनी एक वेबसाइट बना लें। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर हम अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, हम वेब डेवलपर नहीं हैं या हमें काम नहीं आता वेब डेवलपमेंट का वगैरह वगैरह। तो उसका एक और ज़्यादा आसान सॉल्यूशन भी है, और वो आसान सॉल्यूशन क्या है? वो आसान सॉल्यूशन है वर्डप्रेस। विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके विद इन अ फ्यू आवर्स अपनी कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। मगर उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक कि उसके लिए हमें सबसे पहले एक डोमेन चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए होता है। अब मैं थोड़ा सा मीन्स जल्दी जल्दी में जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली डोमेन होस्टिंग होता क्या है। होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट के ऊपर वो मेमोरी होता है कि जहाँ पे जाके आपकी वेबसाइट अपलोड होती है। आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा होता है, जितना भी कंटेंट होता है, वो जिस एक मेमोरी पे जाके सेव होता है, उस मेमोरी को हम बेसिकली कहते हैं होस्टिंग। एंड डोमेन क्या होता है? डोमेन आपकी वेबसाइट का नेम कह दें या फिर हमारी वेबसाइट का यूआरएल कह दें। जैसे कि www.google.com गूगल का डोमेन है, www.facebook.com फेसबुक का डोमेन है, www.youtube.com यूट्यूब का डोमेन है। उस तरह से हमें ये चीज़ें परचेज करनी होती हैं। सबसे पहले हमें अगर अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है, तो इसका भी एक दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट अपनी बनाना चाह रहे हो, अपना ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, तो उसके ट्यूटोरियल्स मेरे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप जब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे, आपने सिंपली सर्च करना है डेवलपर्स स्टडी सेंटर। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर हेयर ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 डेज वर्डप्रेस बूट कैंप। इसके अंदर तकरीबन 4 वीडियोज हैं सिर्फ, और उन 4 वीडियोज में मैंने कंप्लीट वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना सिखाया है। तो आप लोग यहाँ से भी जो है अपनी वेबसाइट, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर पढ़ना चाहें। अब मैं वर्डप्रेस का बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसकी मेन वजह एक ये है कि जैसे कि गूगल ब्लॉगर तो हमारे पास मौजूद है और आज हम गूगल ब्लॉगर को ही पढ़ने वाले हैं, मगर एक फ्री चीज और एक जो हम मीन्स के अपनी पर्सनल वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो उसमें फर्क होता है। फर्क बेसिकली क्या होता है कि व्यूअर्स का फर्क आता है। जैसे कि जो ये फ्री डोमेन है हमारे पास ब्लॉगर का, हम इसके ऊपर जब अपना ब्लॉग बनाएंगे तो पॉसिबल है कि हमारे पास ज्यादा व्यूज ना आए, मगर उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं कि एसीओ की मदद से हम अपने ब्लॉग को भी ज्यादा से ज्यादा यानी कि रीच ला सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर भी। बट वन सेकेंड, जो एक अपना पर्सनल डोमेन होगा तो उस पर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक व्यूज हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, सो मीन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मीन के आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि शुरू में डोमेन होस्टिंग का तकरीबन तकरीबन अगर हम पाकिस्तानी चीज़ों की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाता है, डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों। ठीक है, तो कौन सी डोमेन होस्टिंग बेस्ट है, कहाँ से लें, तो उस चीज उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं गूगल ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग बनाना पड़ेंगे। अब उसके लिए मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट योर ब्लॉग पे। इस पे क्लिक करते ही ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा हमारे लॉगिन की पेज की तरफ। तो मैं लॉगिन हो रहा हूँ। ओके,
सो हियर वी आर। अब शुरू में आपके पास कोई एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको फिलहाल आप बंद कर दें, कोई मसला नहीं इस चीज का। अब ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपके ब्लॉग का नाम क्या है, ठीक है। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जब ब्लॉग बना रहे हो तो मीन्स आप ब्लॉग कौन सा बनाना चाह रहे हो, किस नाम से या किस कैटेगरी का बनाना चाह रहे हो, आप के ऊपर पोस्टिंग किस चीज की करेंगे, ठीक है। आप ऐसा क्या लिखेंगे कि लोग आपके ऊपर आएंगे, आपके ब्लॉग की तरफ आएंगे, आपकी पोस्ट पढ़ना पसंद करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं सपोज कि यहाँ पे कोई एक नाम चूज कर लेता हूँ। ओके, मेरी नज़र में मुझे ये नाम अच्छा परफेक्ट लग रहा है हमारे काम के लिए, ठीक है। तो मैं इस नाम से एक ब्लॉग बना देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से आप जिस तरह की भी पोस्टिंग करें अपने ब्लॉग के ऊपर तो उस नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नाउ ये कह रहा है कि आप एड्रेस सेलेक्ट करो कि आप क्या अ, उसकी यूआरएल क्या होगी, आपको डोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये फ्री डोमेन है तो आपकी जो यूआरएल है उसके एंड में हर हाल में blogspot.com आएगा, ठीक है। जब हम अपना ब्लॉग डोमेन लेते हैं तो फिर उसमें सिर्फ .com ही होता है, जबकि यहाँ पे blogspot क्योंकि हम किसी और का डोमेन यूज कर रहे हैं जो कि फ्री डोमेन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रॉफिट हब, अब ये चेक करेगा कि एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है। डिजिटल प्रॉफिट हब, तो इस नाम से कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है या ऑलरेडी किसी को यूज कर चुका है, तो इसको थोड़ा सा आपने यूनिक रखना है, यानी कि आपकी यूआरएल ऐसी होनी चाहिए कि हर हाल में वो ऑलरेडी अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर ना हो। तो यहाँ पे आगे मैं सपोज 1 लगा दूं। ओके, द ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है डिजिटल प्रॉफिट हब .blogspot.com, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं एक आपको यानी कि एक प्रोफेशनल बता देता हूँ कि नॉर्मली डोमेन की यूआरएल के अंदर नंबर्स वैसे यूज नहीं किए जाते। अब क्योंकि फिलहाल हम डेमो के तौर पे ये चीज सीख रहे हैं तो तभी मैंने नंबर यूज कर लिया, अदरवाइज आप लोग नंबर वगैरह यूज मत कीजिएगा। अब डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नेम भी हम चाह रहे हैं कि यही हो, डिजिटल प्रॉफिट हब, फिनिश। फिनिश करते ही हमारे पास ये ब्लॉग का एक डैशबोर्ड आ चुका है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये चीज़ें हैं कि आपको लेफ्ट साइड में एक मेन्यू बार कंप्लीट नज़र आ रहा है। पोस्ट के अंदर आपके तमाम पोस्ट नज़र आएंगे, स्टेट्स के अंदर आपके व्यूज़ नज़र आएंगे कि कौन से पोस्ट पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स के अंदर किसने आपके कौन कौन सी पोस्ट पे कमेंट किया है, ये चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। अब अर्निंग का एक ऑप्शन है, ठीक है। अर्निंग के ऑप्शन पे मैं आ रहा हूँ एंड देन आप अपने ब्लॉग के अंदर पेजेस बना सकते हो, इसका कंप्लीट लेआउट सेट कर सकते हो, थीम चूज कर सकते हो, सेटिंग्स, वेटिंग लिस्ट। अब मैं सबसे पहले व्यू ब्लॉग कर लेता हूँ कि मैंने जो अभी ब्लॉग बनाया है वो दिखता कैसा है। तो उसका थीम कुछ इस तरह से देखें। ये साइड में मेरा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल हब, विजिट प्रोफाइल एंड देयर इज नथिंग एंड दिस, ठीक है। अब पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम इसकी पहले कोई एक अच्छी थीम चूज कर लेते हैं, ठीक है। गूगल ब्लॉगर के अंदर बहुत सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, देखें ये ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स हैं। इनमें से जो भी थीम आपको अच्छी लगे आप वो थीम यूज कर सकते हो। वैसे प्रोफेशनली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल डार्क थीम यूज कभी मत कीजिएगा, जैसे ये मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉग टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें मोस्टली डार्क थीम यूज नहीं होती, बल्कि एक जो लाइट कलर होते हैं उन पे लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं डार्क के बजाय। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में एक रूल ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो आपकी वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। यूज़र को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ऐसे नहीं कि यूज़र उसको यूज़ ही ना कर पाए या उसको पसंद ही ना आए या उसकी आंखों को अट्रैक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ दिस वन, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करते ही ये थीम मेरे पास जो है वो अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली। मैं यहाँ आके एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा, पेज को रिफ्रेश करते ही देखिए मेरे पास ये थीम फिलहाल फुली वाइट में आ चुका है। अब मैं जैसे ही इसके अंदर पोस्ट करना शुरू करूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है।
मैंने क्या बताया कि बेसिकली हमने ब्लॉगिंग करनी है ना। अब ब्लॉगिंग के अंदर हमें आर्टिकल चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास चैट जीपीटी। ठीक है, हम मीन्स कॉपी पेस्ट वर्क है, जैसे कि मुझसे पूछा जाता है सर कॉपी पेस्ट वर्क हो या राइटिंग का वर्क हो, तो ये कॉपी पेस्ट का वर्क है। ठीक है, तो हम इसको और ज़्यादा आसान बना लेते हैं, हम कॉपी पेस्ट वर्क की तरफ आ जाते हैं। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने पास चैट जीपीटी। तो हियर वी आर, यहाँ पे हमने चैट। अब पॉसिबल है कि मेरे मेरे व्यूअर्स में से या आप स्टूडेंट्स में से बहुत से ऐसे लोग हों जिनको लाइक चैट जीपीटी से भी पूछना ना आता हो। ठीक है, तो याद रहे ये एक एआई टूल है और ये दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस समझता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई ये बोलते कि सर मुझे लाइक इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, मैं इससे इंग्लिश में नहीं पूछ सकता वगैरह वगैरह, तो आप इससे रोमन उर्दू में भी पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो इंग्लिश में। ठीक, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये परफेक्टली मुझे इंग्लिश में एक आर्टिकल लिख के देगा। ठीक है, अब मैं इससे क्या लिखवाऊं, हम अब मुझे मेरे ब्लॉग का नाम क्या है, मेरे ब्लॉग का नाम है डिजिटल प्रॉफिट हब। इट मीन्स कि मैं अपने इस ब्लॉग के ऊपर अर्निंग से रिलेटेड पोस्टिंग करने वाला हूँ, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्टिंग करने वाला हूँ, डिजिटली अर्निंग से रिलेटेड पोस्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट चूज करूंगा, जो आर्टिकल चूज वो भी इसी तरह का करूंगा कि मैं अपने इस ब्लॉग के ऊपर अपनी पोस्ट के जरिए लोगों को ऑनलाइन अर्निंग सिखा सकूं। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग वॉट। अब मुझे यहाँ पे मैं मीन्स किस तरह से अर्निंग करनी है, किस प्लेटफॉर्म से करनी है, तो मैं इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म जानता हूँ कि जिसका नाम है गेट लाइक। ठीक है, गेट लाइक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उसके एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, तो यूजिंग गेट लाइक मैं मैंने फिलहाल सिंपल इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे एक आर्टिकल लिख के दे रहा है। ठीक है, या फिलहाल ये मुझे सिर्फ बुलेट्स में बता रहा है, मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे आर्टिकल लिख के दो कि राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू मेक मनी यूजिंग गेटलाइन। ओके, अब आर्टिकल इसको जब मैंने बताया तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि इसने मुझे आर्टिकल का ऊपर टाइटल भी लिख के दे दिया। ठीक है, पहले जैसे कि टाइटल नहीं आ रहा था, अब एक प्रॉपर मेरे पास टाइटल भी आ चुका है। अब गेट लाइट बेसिकली है क्या, गेट लाइट के बारे में मैं आपको यानी कि फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊँ, हम गेट लाइट के ऊपर एक अलग से लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, जिसमें अर्निंग कैसे करनी है, किस तरह से ये पूरा सेटअप होता है, गेट लाइट बेसिकली है किस किस काम के लिए यूज होता है वगैरह वगैरह, तो वो डिटेल में हम इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें विथड्रॉ कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, जबकि फिलहाल मैं जस्ट इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देखिए चैट जीपीटी ने मुझे कंप्लीट एक आर्टिकल बनाकर दे दिया। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम आ जाते हैं वापस अपने ब्लॉग की तरफ। अब आप लोग कहेंगे कि सर कि मैंने एक एआई से आर्टिकल जनरेट करवाया है, क्या इस पर मेरे साथ कोई मसला तो नहीं होगा, क्या इस तरह से तो नहीं होगा कि मैंने एक एआई जनरेटेड टेक्स्ट का ब्लॉग बनाया है।
याद रहे कि इसका डायरेक्टली कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि एआई जनरेटेड टेक्स्ट है बट कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, पहली चीज है। उसके बाद ब्लॉगर के ऊपर एक मसला होता है, जैसे कि ब्लॉग हमने ये ब्लॉग बनाया, इस ब्लॉग के ऊपर अगर हमने अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है ना, तो इसको मोनिटाइज कराना होता है। ठीक है, मोनिटाइज कैसे होता है? गूगल एडसेंस के जरिए होता है। जैसे कि ये आपको अर्निंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक, ये अर्निंग का ऑप्शन आपका तभी इनेबल होगा और यहाँ से डायरेक्टली आपकी तभी होगी। देखिए जैसे कि क्या बोलते हैं, कनेक्ट विद गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस की बहुत ज्यादा शरायत है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। उसकी मेन वजह यह है कि हम पाकिस्तानी यानी कि बहुत ही एक गलत तरीके से और बहुत सारी ट्रिक्स यूज करके अपनी अर्निंग करा लेते हैं एडसेंस की वजह से। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा की जो कंडीशन है वो इन्होंने बढ़ा दी हैं। तो और अभी अगर मैं ब्लॉग बनाकर इसको एडसेंस के ऊपर कनेक्ट भी करा दूंगा, तो ये तकरीबन तकरीबन 6 महीने से ज्यादा भी टाइम ले सकता है मेरे इस ब्लॉग को मोनेटाइज होने में, ताकि फिर इससे अर्निंग स्टार्ट हो। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया कि हमने ब्लॉगिंग की मदद से अर्निंग करनी है, मगर नॉट विद एडसेंस, बल्कि हमने एडस्टेरा की मदद से करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं न्यू पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं न्यू पोस्ट के अंदर ये कंप्लीट आर्टिकल जो मैंने कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसने जो मुझे टाइटल दिया था वो मैं ऊपर टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसकी थोड़ी सी भले आप सेटिंग कर लीजिएगा। सेटिंग किस तरह से कि जैसे कि ऊपर टॉप की जो हेडिंग है इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इसकी फ़ॉन्ट साइज आप रखें लार्जेस्ट, कुछ इस तरह। ठीक है, एंड इसको आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाके सेंटर कर सकते हैं। सेंटर कर लेने के बाद नीचे का भी जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको भी आप क्या कर दें, उसकी अलाइनमेंट आप कर दें जस्टिफाई। ठीक है, दिस वन। तो अब ये जस्टिफाई हो चुका है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ये हैशटैग्स लगे हुए हैं ये आप निकाल दें। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग जाएगा, तो मैं फिलहाल इसको नहीं निकालता। ठीक है, जैसे कि ये हेडिंग्स हैं, इनको भी अगर आप लाइक थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, जस्ट लार्ज नॉट एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ पे हमारे पास जैसे कि लार्जेस्ट भी मौजूद है, तो इस तरह से नहीं करना है। तो अब ये मेरा पोस्ट क्या हो चुका है, बन चुका है। मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंफर्म पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद सक्सेसफुली हमारा पहला जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने इस ब्लॉग की तरफ आकर मेन ब्लॉग की जो वेबसाइट है, थीम है डिजिटल प्रॉफिट हब 1.blogspot.com, यहाँ पे आगे तो देखें डायरेक्टली मेरी पहली पोस्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही है, मेरे ब्लॉग के ऊपर। मैं जब रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट मेरी कंप्लीट फुल पोस्ट होके ओपन हो चुका है यहाँ पे। एंड सक्सेसफुली हमने अपना पहला पोस्ट यानी कि कर दिया है अपने ब्लॉग के ऊपर। अब इसमें बात क्या हो रही है, इसमें बात हो रही है अबाउट गेट लाइक की। तो हम आ जाते हैं गेट लाइक के बारे में पढ़ने। ठीक है, कि गेट लाइक बेसिकली है क्या। क्योंकि मैं लोगों को अपनी इस पोस्ट के जरिए क्या बताना चाह रहा हूँ कि गेट लाइक से पैसे कैसे कमाने। तो गेट लाइक बेसिकली है क्या, हम इसको भी देख लेते हैं। जब आप getLike.io ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन होता है रशियन लैंग्वेज में। इसको आप इंग्लिश कर लें यहाँ से तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करते ही इसने मुझे डायरेक्टली लॉगिन कर दिया क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ फिर से। ओके, ये मुझे डायरेक्टली मीन्स रिडायरेक्ट कर रहा है मेरे अकाउंट की तरफ। अब इसमें बेसिकली तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है। यहाँ मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ साइड में आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन है। ठीक है, साइन अप। साइन अप के ऑप्शन सबसे पहले आपने मेल डालनी है, मेल के बाद पासवर्ड देना है। ठीक है, देन रिपीट योर पासवर्ड, देन कैप्चा पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना
है। रजिस्टर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा अपने वेबसाइट के अंदर। ओके एंड हियर, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या हो चुका हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ सक्सेसफुली। इंग्लिश हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है अपना। इस वेबसाइट में क्या होता है कि इस वेबसाइट में ये आप लोगों की काम की चीज है, ठीक है, स्पेशली वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस वेबसाइट में आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या टिकटॉक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम, यूट्यूब, कोई भी यहाँ पे उसको जो है वो टास्क में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। टास्क में क्रिएट करके यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कि जो कोई भी आपको लाइक आपके अकाउंट को फॉलो करेगा या लाइक करेगा तो मीन्स आप उनको पर लाइक कितने पैसे दोगे, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे पहले तो आपने थोड़ा सा पैसा खर्च करना होता है ताकि आप, और यहाँ इस वेबसाइट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड्स जो है वो रीच आता है, ठीक है। आपके पास जितने भी फॉलोअर्स आएंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, बॉट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और एक बेहतरीन चीज है इस वेबसाइट के अंदर, वो ये कि आप कह रहे हैं कि भाई शुरू में मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो इसी वेबसाइट से आप कमा भी सकते हो। वो कैसे? आप जब यहाँ पे लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद ये देखिए, ये इंस्टाग्राम टास्क मैनेजर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड टास्क मौजूद हैं, टिकटॉक से रिलेटेड टास्क मौजूद हैं, ट्विटर से रिलेटेड टास्क मौजूद हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप फॉलोवर्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जितने भी यूजर्स मौजूद है ना, इनको आपने फॉलो करना है। फिर आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट से इसको फॉलो करो, चाहे तो आप एक अलग से फेक अकाउंट बना लो अगर ओरिजिनल अकाउंट से फॉलो नहीं करना चाह रहे तो, ठीक है। अब आप इनमें से किसी को भी जब फॉलो करोगे ना तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे, 0.001400। इट मीन्स कि आप अगर यहाँ से 15 लोगों को भी आप फॉलो कर लेते हो तो आपको $1 तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इंस्टाग्राम को ये सारे टास्क आप कंप्लीट करें, फॉलोवर्स आपको फॉलो कर दें, लाइक्स के जितने टास्क सबके पोस्ट लाइक कर दें, कमेंट्स के जितने टास्क हैं सबकी पोस्ट पे जाके कमेंट कर दें इंस्टाग्राम। इस तरह से टिकटॉक के टास्क मौजूद हैं, टेलीग्राम के टास्क मौजूद हैं, यूट्यूब के टास्क मौजूद हैं, ट्विटर के टास्क मौजूद हैं। ये जब आप डेली मीन्स के इनके टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपके डेली बेसिस पे तकरीबन $10-15 तो बन ही जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हीं डॉलर्स को आप अपने माई टास्क के तौर पे यूज करके अपनी एड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी यहाँ पे फॉलोअर्स या लाइक्स या आपके यूट्यूब चैनल को लाइक्स मिल सकें वगैरह, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद ये मेरा एफिलिएट लिंक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आपको फायदा पता है क्या है? इसका सबसे बेस्ट फायदा ये है कि आपके रेफरेंस से इस गेट लाइक वेबसाइट पे जितने भी लोग आके रजिस्टर होंगे ना, फिर वो जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं उनकी अर्निंग का एक खास हिस्सा 50% देंगे। मीन्स वो जितनी भी अर्निंग करेंगे फिर उनकी अर्निंग का एक 50% हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स के फायदा उठाएं इस चीज से। अब यानी कि एक ही वक्त में हम ब्लॉगिंग से भी पैसा कमाना पड़ रहे हैं और साथ में गेट लाइक से भी पैसे कमाना पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी उसकी तरफ वापस, जिसमें हमने लिखा था कि गेट लाइक से पैसे कैसे कमाने। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, व्हाट इज गेट लाइक के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गोट वेबसाइट, ओके, कुछ इस तरह। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद मैं इसका कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ, सपोज कि मैं इसको दे देता हूँ हल्का सा ओके ब्लू, एंड मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड हो जाने के बाद वंस अगेन मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जो हमने गेट लाइक की ओपन की थी वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इट मीन्स के आपकी इस पोस्ट में गेट लाइक की यूआरएल भी मौजूद है,
ठीक है। अब जो भी इस यूआरएल से जाके उस वेबसाइट पे जाएगा और वहां पर रजिस्टर करेगा, तो इट मीन्स कि वो आपके रेफरेंस से गेट लाइक में ज्वाइन हो रहा है एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये चीज फिर से कॉपी भी कर लेता हूँ, यानी कि यही हेडिंग मैंने कॉपी कर ली है एंड एक बार यही सेम हेडिंग में एंड में कंक्लूजन से पहले भी लगा देता हूँ यहाँ एंड इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, मैं वैसे से डायरेक्ट सेंटर नहीं हो रहा था मैं फिलहाल, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है भाई, गो टू वेबसाइट पे आ गए, मैंने अपडेट कर दिया। अब जाके मैं पोस्ट को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, हमारी पोस्ट को, एंड यहाँ पे जाके रीड मोर करूँगा, तो मेरे इसी पोस्ट के अंदर अब लिंक्स भी मौजूद हैं। ठीक है, गो टू वेबसाइट एक लिंक मौजूद है मेरे पास एंड यहाँ पे नीचे भी कंक्लूजन से पहले गो टू वेबसाइट मेरे पास लिंक मौजूद है। लोग यहाँ से जाके ज्वाइन करेंगे, तो एक काम तो हो गया। ठीक है, बट ब्लॉगिंग की मदद से डायरेक्टली ब्लॉगर मुझे कैसे पैसे देगा, उसके लिए फिर हम आ जाते हैं एडस्टेरा की तरफ। ठीक है, एडस्टेरा के हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज एडस्टेरा। एडस्टेरा बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल एडसेंस की तरह हमें एड्स देता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स देता है कि आप ये एड अपनी वेबसाइट पे जाके लगाओ, अपने ब्लॉग में जाके लगाओ, जितनी भी लोग वो एड देखेंगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जब आ जाते हैं एड्स, क्योंकि गूगल एडसेंस जो एड्स देता है उसके बहुत सारे मीन्स के जो है वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो बहुत इजीली अप्रूव भी नहीं होता हमारा वेबसाइट या हमारा ब्लॉग या एनीथिंग। तकरीबन 6-6 महीने 1-1 साल भी लग जाता है, या जैसे कि हम यूट्यूब का एग्जांपल ले लें तो यूट्यूब भी 1 सेकंड मोनेटाइज के लिए सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी यानी कि अप्रूवल के, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को अपने पास रजिस्टर कर लेगा एंड आपको एड्स दे देगा, और आपने वो एड्स जाके अपने ब्लॉग में लगाने हैं। ठीक है, उसका तरीका कार क्या है कि आप जब adstera.com पे आ जाते हैं, आप साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने पर आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है एज अ पब्लिशर, नॉट एज अ एडवर्टाइजर। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप मीन्स अपनी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो, फिर उसको आपने पैसे देने होंगे। तो आप यहाँ पे एज अ पब्लिशर मीन्स कि भाई मैं पब्लिशर हूँ, मेरा अपना वेबसाइट है, मेरा अपनी ब्लॉग है, आप मुझे एड्स दो तो मैं जाके वहां पे लगा दूँ। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दी आपने। ये फॉर्म हर हाल में फिल करना है। सबसे पहले ईमेल लिखना है, देन यूजर नेम, देन आपने लॉगिन के अंदर क्या लिखना होता है, लॉगिन के अंदर आपने अपना यूजर नेम लिखना होता है कि यूजर नेम क्या होता है। जैसे कि आप अली नकी के नाम पे कोई यूजर बना रहे हो या एनी यूजर नेम। ठीक है, देन पासवर्ड, देन यहाँ पे आपने इसको ये बताना है कि मीन आपने अपना कोई भी यानी सोशल नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, बट मीन वो डायरेक्टली आपकी सोशल नेटवर्क की तरफ जाएगा नहीं, या ना ही लॉगिन करवाएगा। बस जस्ट आप यहाँ पे कोई भी अपना एक सोशल नेटवर्क सेलेक्ट कर लें। उस सोशल नेटवर्क का जो भी आपका जैसे इंस्टाग्राम यूजर नेम है मेरा अली नकी से 98, तो इस तरह से लिख दें। पेमेंट मेथड के अंदर आप इसको बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि पेपाल 1 सेकंड पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है, बिटकॉइन भी हमारे पास नहीं चलता, तो ये डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन सबको छोड़ के आपने बैंक ट्रांसफर करना है। बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे, तो ईमेल आपके यानी कि आपने यहाँ पे जीमेल की ईमेल लगाई है, या फिर अगर आपने यहाँ पे याहू की ईमेल लगाई है या एनी, तो वहां पे एक ईमेल चला जाता है, जिसके बाद आपने वो ईमेल अप्रूव करना है। ठीक है, ईमेल अप्रूव होते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि विद इन 1 और 2 मिनट्स आपका काम सारा हो जाता है। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट इस पे बना हुआ है और मैंने डेमो के तौर पे आज ही एक न्यू अकाउंट इसके ऊपर बनाया था, तो मैं डायरेक्टली उस पे
लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, मैं लॉग कर लेता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन एज अ पब्लिशर। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखूंगा कि सो ये मुझे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था इसमें, मैंने आज ही अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पे देखें, ये आपको स्टेप्स भी बता रहा है कि किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट रजिस्टर करानी है और एड्स लेने हैं। सबसे पहले ऐड अ वेबसाइट, क्रिएट अ कोड एंड कॉपी कोड। सिंपली 3 स्टेप्स हैं। अब करना क्या है कि मैं सबसे पहले आ जाता हूँ ऐड वेबसाइट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने वेबसाइट डालनी है कोई भी। अब क्योंकि एक मेरा ब्लॉग जो है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है, हम आ जाते हैं यहाँ अपने डिजिटल प्रॉफिट हब की तरफ। हमारे ब्लॉगर का जो भी यूआरएल था डिजिटल प्रॉफिट हब 1.blogspot.com, हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है, सोशल है, मूवीज है, यूआरएल शॉर्टर, MP3 कन्वर्टर वगैरह वगैरह, इन सब को छोड़ के आप अदर्स पे सिलेक्ट कर दें बस। ठीक है, अदर्स पे सिलेक्ट करते ही अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप मीन्स के किस तरह का एड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एड्स के डिफरेंट साइज मौजूद हैं, 468 by 60, 160 by 300, 300 by 250, 160 by 600, 320 by 50 एंड 728 by 90। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक एड क्रिएट कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मैंने देखें फ्यू मिनट्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है। मैं इस पे क्लिक किया, बैनर एंड एड पे क्लिक किया। ठीक है, एड पर क्लिक करते ही अब ये विद इन 1 और 2 मिनट लेगा सिर्फ मुझसे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए ये पेंडिंग में जा चुका है, पेंडिंग में जा चुका है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे 1 या 2 मिनट लेगा। अब मेरा एक और दूसरा ब्लॉग यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसकी आपको दिखाता हूँ। ये 2 एड्स जो हैं एक्टिव है इस वक्त, मगर क्या है कि ये दोनों एड इस ब्लॉग के लिए क्रिएट किए गए थे, तो इन एड्स को मैं इस ब्लॉग के अंदर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, पहली शर्त तो ये। इट मीन्स कि आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाओ और मल्टीपल ब्लॉग्स को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो और हर ब्लॉग की अलग अलग एड जनरेट करा सकते हो। ठीक है, अब ये पेंडिंग में जा चुका है, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं। मैं 1 सेकेंड इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आई होप कि ये जो है एक्टिव हो चुका होगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड स्टिल पेंडिंग। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए जब ये एक्टिव हो जाएगा ना, जैसे ये ऊपर वाला ब्लॉग मेरा एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद यहाँ पे एड यूनिट का ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा इनेबल, जो कि इस वक्त डिसेबल हुआ हुआ है। ठीक है, ये जब इनेबल हो जाएगा तो सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह से ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस साइज का आप ऐड जनरेट करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं ऑलरेडी 2 साइज के ऐड जनरेट करा चुका हूँ, तो इट मीन्स कि अब मुझे कोई डिफरेंट साइज चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके जैसे ऐड करूंगा तो उसका एक इस तरह से ऐड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर स्टेप्स पड़े, वेबसाइट रजिस्टर करनी है, वेबसाइट हमने रजिस्टर कर दी जो कि पेंडिंग है। उसके बाद क्रिएट कोड, ऐड यूनिट पे क्लिक करके हमने वो मींस बैनर सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट कॉपी कोड, कॉपी कोड इट मींस के दिस वन कॉपी कोड। ठीक है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरी जो एड है उसका कोड मेरे पास कॉपी होकर आ जाएगा, जो कि मैंने जाके अपने ब्लॉगर में लगाना है एंड मेरे एड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएंगे मेरे ब्लॉग के ऊपर। देखें अभी मीन्स कि मैं हम लेक्चर हमारा कंटिन्यू है और ये हमारा डिजिटल प्रॉफिट हब 1.blogspot.com जो पहले पेंडिंग था वो एक्सेप्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब करना क्या है, ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एक मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया
यहाँ से ये एरो आपको नजर आ रहा है, इस पे जब भी आप क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से नीचे होके खुल गया। तो देखें हमने जब वेबसाइट रजिस्टर की थी उसी वक्त हमने एक एड पे सिलेक्ट किया था ना, बैनर 728 by 90, उसका एड मुझे परफेक्ट बन के मिल चुका है। यहाँ पे इसको एक्टिव होते ही मैंने यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करके इस पूरे के पूरे कोड को मैं कॉपी करूंगा, कॉपी कोड एंड देन क्लोज। ठीक है, हम आ जाते हैं वापस अपने ब्लॉग की तरफ। अब मुझे ये ऐड यहाँ पे अपने इस पोस्ट के अंदर शो कराएं ताकि जब भी कोई ये मेरा पोस्ट पढ़ेगा तो उसको वो एड्स नजर आए। अब आप पूछेंगे सर ये एड मेरा पोस्ट पढ़ेगा कौन, तो और कैसे पढ़ेगा, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा अपने ब्लॉग के बारे में स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अब जो हमें जो कोड मिला है ना वो कोड बेसिकली दिस वन, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, इट मीन्स कि इस कोड को मैं डायरेक्टली अपने इस टेक्स्ट के साथ तो नहीं लिख सकता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पोस्ट को हम एडिट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आकर HTML व्यू इसका ऑन करना है। HTML व्यू ऑन करके फिर आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे मुझे 8 लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं इस अपनी पोस्ट को, याद रहे बिना काम किए बिना मेहनत किए पैसे नहीं मिलते, आपको थोड़ा बहुत यानी कि ये डेली मेहनत करनी होगी हर हाल में। ठीक है, एक पोस्ट बनानी है, फिर उसकी एड जनरेट करानी है, फिर उस एड को यहाँ पे पोस्ट में लगाना है, उसके बाद ही पैसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है व्हाट इज गेट लिंक। ठीक है, मैं इस गेट लिंक से पहले यहाँ पे एक एड दिखाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज एड लिंक ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, ये इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे वो कॉपी शुदा पे जो कोड था मेरा मेरी एड का वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आपने एक ही एड लगाना है भाई, आप आपकी जो पोस्ट है वो लोग पढ़ते जा रहे हैं, उसको दोबारा भी एड नजर आनी चाहिए, फिर अगेन एड नजर आनी चाहिए, फिर अगेन एड नजर आनी चाहिए। तो इट मीन्स कि आप एक ही पेज पे तकरीबन 6-7 एड्स लगा दो। अगर आपको ज्यादा अर्निंग चाहिए तो एक ही पेज पे 6-7 आपको जो है वो लगानी होंगी एड्स में। वंस अगेन एक एड यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने 1 में लगाया था एंड देन मैंने 4th नंबर जो है वो पॉइंट के बाद मैंने ऐड लगाया है। उस आफ्टर दिस में सपोज कि 8 नंबर पॉइंट के बाद एक ऐड लगा देता हूँ। ठीक है, एंड वंस अगेन एक ऐड लगा देता हूँ कंक्लूजन से पहले। ठीक है, एंड मैं देखूं कि यहाँ पे मेरे पास कंक्लूजन कहाँ पर है। या चलें यहाँ पे पेमेंट मेथड से पहले लगा, एक एड यहाँ पे लगा दी और एक एड मैं बिल्कुल एंड में लगा देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे। ये एड्स लगाने के बाद मैं जैसे ही अपडेट करूंगा ना, एंड अपडेट करने के बाद मैं अपनी पोस्ट को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने पे यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली एड्स शो होनी चाहिए। मैं एक बार दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। तो पॉसिबल है कि इसमें फ्यू मिनट्स लगेंगे। ठीक है, जब तक वो एक्टिव हो जाए, मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से नजर आएंगे। जैसे कि एड्स लगा के हमारे इस मेन डैशबोर्ड के अंदर मैंने आज ही अपने ब्लॉग में एड्स लगाए हैं, जो कि एक दूसरा ब्लॉग मेरा रजिस्टर्ड आप लोगों को नजर आ रहा था, उस ब्लॉग के अंदर एड्स हमारे लगे हुए हैं।
this one BSc Sanjuni, and तो यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको ऐड नजर किस तरह से आएंगे और वो कौन से एड्स हैं किस तरह से आएंगे। मैं यहाँ पे एक पोस्ट ओपन कर रहा हूँ। पोस्ट ओपन करते ही लुक एट दिस, ये इस तरह से एक बैनर एड है, उसके बाद 1 सेकेंड एक बैनर ऐड है, उसके बाद 1 सेकेंड एक बैनर ऐड है, एंड ये 1 सेकेंड। अब एक चीज है, अब आप कहेंगे कि सर उस ब्लॉग में नजर क्यों नहीं आ रहे थे। उसकी एक मेन वजह ये थी कि देखिए मेरे ब्राउजर में एड ब्लॉकर लगा हुआ है। इस एड ब्लॉकर ने मेरे एड्स को ब्लॉक कर दिया था। अब क्योंकि मैंने एड ब्लॉकर बंद कर दिया है तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे एड्स आ जाएंगे। देखिए आपको गैप नजर आ रहा है, इट मीन्स के एड अब रीलोड हो रहे हैं बैकग्राउंड में। तो मैंने अभी अभी एड ब्लॉकर बंद किया है, एंड वंस अगेन एड ब्लॉकर डिसेबल कर देता हूँ। देखिए सक्सेसफुली मेरे पास एड्स आ चुकी हैं हमारे अपने ब्लॉग के अंदर भी, डिजिटल प्रॉफिट हब one.blogspot.com। पहले वो सिर्फ और सिर्फ एड ब्लॉकर की वजह से नजर नहीं आ रहे थे, मैंने एक्सटेंशन से एड्स बंद कर दिए। तो अब देखिए मेरे पास सक्सेसफुली एड्स आ चुके हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर। अब जब भी कोई इनमें से किसी भी एड पे एक्स्ट्रा इनकम ये क्लिक करेगा तो एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे क्या होगा कि आपके अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और अर्निंग आपकी डायरेक्टली नजर आएंगी आपके एड्स अकाउंट के ऊपर यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, जितनी भी आप मीन्स कमाओगे, जितना भी आप एड्स आपके पोस्ट पर से ज्यादा लोग देखेंगे, आपकी अर्निंग मीन्स के कोई गूगल एडसेंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका आपने आज ही जो है ब्लॉग बनाया, आज ही एडसेरा के ऊपर रजिस्टर किया, ये मोनेटाइज हो चुका है, आपको एड्स मिल चुके हैं, एड्स आप सक्सेसफुली अपने ब्लॉग के ऊपर दिखा चुके हो, एंड जो है वो सक्सेसफुली हमारे पास काम कर रही है चीजें। अब सबसे एक और चीज कि आप में से क्वेश्चन किया जाए कि सर हमारी पोस्ट पढ़ेगा कौन, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी पोस्ट पढ़ेगा कौन। उसकी एक ट्रिक है। अब ट्रिक वो क्या है कि आप इस पोस्ट में देखिए क्या बता रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग गेट लिंक। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मीन्स के बिल्कुल परेशान है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। मुझे डेली बेसिस पे 100 से ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हमें ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बताएं, फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग का। आप ये देखिए, ये जो अभी मैंने तरीका बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये इस फ्री ऑफ कॉस्ट के हमने क्या उठाना है, इसका फायदा उठाना है। फायदा कैसे कि इस तरह से आपने आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल में आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को, पैसे कमाना। इस आर्टिकल की लिंक ऊपर से कॉपी करें, अपने फेसबुक के ऊपर पेस्ट करें, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पेस्ट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें। ऑटोमेटिकली एक ही दिन में आपके पास 500 600 बल्कि 1000 से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे आपके सिर्फ एक सिंगल पोस्ट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जरिए आप अपने ब्लॉग की एसईओ कर सकते हो, आपके ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आ सकते हैं, आपके ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो इट मीन्स के ज्यादा से ज्यादा आपकी ये एड इस तरह से देखी जाएगी, एंड आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने मेरा अपना एक दूसरा ब्लॉग है, ऑफिशियल ब्लॉग है मेरा, मैं उस ब्लॉग के ऊपर मेरी लाइक के इन अ सिंगल डे 25 से $30 बन चुके थे, सिर्फ 25 से $30 इन अ सिंगल डे हुए थे, सिर्फ एड लगाने के बाद, फौरन बाद। मैंने जैसे जैसे सबको शेयर करता गया, लोग मेरे ब्लॉग पे आते गए, मेरी एड्स इस तरह से विजिबल हो रही थी, एंड पैसे आ रहे थे। तो इस ट्रिक के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। इट मीन्स कि अब आपको गूगल एडसेंस का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एड्स का किसी किस्म कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप आज ही ब्लॉग बनाओ, आज ही उसमें आर्टिकल लिखो, आज ही उसको मोनेटाइज कराओ विद द हेल्प ऑफ एडस्टेरा, एंड पैसे कमाना शुरू कर दो, एंड
एक और मैंने तरीका आपको सिखा दिया। देखिए मैंने पोस्ट के अंदर भी मैं ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बता रहा हूँ। इट मीन्स के जितने भी लोग इस वेबसाइट पे भी जाएंगे तो अगेन वंस अगेन वो इस वेबसाइट के जरिए भी जो है आपके रेफरेंस से रजिस्टर होंगे एंड इस वेबसाइट के जरिए भी आपकी अर्निंग होती जाएगी। मीन्स एट अ टाइम आपकी दो दो जगहों से पैसे आएंगे, एक तीर से दो शिकार वाली बात होगी। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू टॉपिक, किसी न्यू प्लेटफॉर्म, किसी न्यू अर्निंग ट्रिक एंड टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।